चलो आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज बैच 04, बेटा आपका तो बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका। आपको क्या पढ़ाऊं मैं? इनफैक्ट इसमें बस खाली मैं एक वीडियो डालूंगी जो क्या कहा था, 08 वाले को कहा था मैंने, स्पेलिंग्स का, ठीक है ना। बस वो रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है जो बचा हुआ है। तो 04 आज खुश हो जाओ, आज तुम लोगों को मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 05 वाले हैं, ऑल स्पेशल वाले हैं और मेंस वाले भी हैं, और 08 है ना। तो हम लोग वर्ब खत्म कर चुके हैं। अब आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछने हैं वर्ब से पूछ लो। अच्छा इसमें वो क्या चल रहा था? क्या बात करते हो यार? अच्छा 3 स्टार्ट करना है, तो वो कैब भी शुरू नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि टेंस के साथ वो कैब 3 शुरू होता है, ठीक है। हाँ 08 है प्रवेश, मुझे पता है। आपके साथ 04 वाले थे। 9 सितंबर को बुक ऑर्डर किया है। आज कितना सितंबर है? विजेंद्र आप डीटीडीसी से पता करो बेटा। हमारे पास जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है और पेमेंट कंफर्म दिखता है, हम तुरंत यहाँ से भेज देते हैं। मैम एक सवाल है, मार्च तक कंप्लीट होने की संभावना है। प्रवीण कौन से बैच के हो? कौन से बैच के हो आप लोग? ये देखो, क्योंकि मैंने कहा इसमें आपको स्ट्रेट कि हम लोग जो बैच ले रहे हैं ना बेटा, ये जो मैं बैच पढ़ा रही हूँ आपको मैं बता दूँ, 04 शुरू हुआ था 10 से, 04 10 से शुरू हुआ था, तो 04 खत्म हो गया। अब मेरा 1 अक्टूबर से ये बैच रिन्यूड होगा, तभी तो मैंने लिख दिया था कि भाई मैं आज सिर्फ डाउट्स लूंगी, ठीक है। हम 1 अक्टूबर से सोनू जेरेंट पार्टिसिपल वो सब उसमें खत्म हो चुका बेटा। आप लोग का 08 से शुरू जो हुआ है ना, अब 08 वाला बैच का मैंने वर्ब खत्म करा दिया है बेटा। 08 वाले बैच 1 अक्टूबर से 09 का बैच आ रहा है। यहां से हम शुरू करेंगे टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, फिर इससे शुरू होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर ऐसे आएगा, ये सब चलेगा फिर, ठीक है ना। तो इनका अलग प्रोसेस है, इसमें मैं आपका लिख के बता दूंगी क्या क्या है। यस विजेंद्र डीटीडीसी है वो बेटा, जो आपका कोरियर पहुंचाता है वो। अभी तो आप 08 शुरू ही किए हो, अभी कहाँ। 10 शुरू भरत होगा 1 अक्टूबर से। बेटा अजय राणा की जो बहन है ना, उसको ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ था बहुत ज़बरदस्त। वो तो हमें लगता है 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन कल आ चुके हैं वो। अब वो नॉर्मल है। आज मुझे एक मैसेज भी किया था उन्होंने, एक जोक, तो मुझे लगा कि हाँ अब ये नॉर्मल हो गए, तो वो क्लास लेंगे कल से। एडिटोरियल पढ़ना चाहिए CHSL के लिए, ज़रूरत नहीं है नीरज, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो बेटा मैं आप लोग का जो ऑर्डर रहेगा ना, आपका ऑर्डर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपका ऑर्डर लिख दूँ, कैसे होगा? एक सेकेंड। इस बैच का जो ऑर्डर चलेगा, क्योंकि इस बैच का थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें वर्जन मोड, अब आप लिख लो, इस हिसाब से चलेगा आपके चैप्टर्स अभी, ठीक
ठीक है, ये आपका ये ऑर्डर चलेगा। मुझसे आज बस खाली वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि ठीक है। ये अब मैं आपको आज सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिखा देती हूँ, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। VOD फॉर्म 04 ख़त्म हो गया बेटा, VOD ले लो 04 का लेना है तो। शुभम, स्टैटिक जीके हम क्या पढ़ाएंगे इसमें? स्टैटिक जीके अलग चीज़ है, आपका जो पढ़ा रहे हैं सब टीचर्स वो स्टैटिक जीके ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं 1 मिनट को तुम्हारा कुछ मटेरियल निकाल रही हूँ, वो पहले आप लोग को दे दूँ। CHSL के लिए क्या क्या पढ़ना है बेटा? ऑब्जेक्टिव में तो यही करना है नरेंद्र। सब इतना VOD प्रोवाइड करने के बाद, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसके बाद कहोगे कि हम पैसेज कैसे करें? तो संडे को तो पैसेज करने का तरीका सिखाती हूँ मैं। और दूसरी बात है, वो 08 नंबर बैच के पास तो पूरा VOD है। टीच प्रेपोजिशन, अभी कहाँ प्रेपोजिशन बेटा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जो बुक है 900 1000 वो सब लो ना यार। अभी जितना मैं करा रही हूँ देखो, 1 अक्टूबर तक 8 अक्टूबर क्या चलेगा। अब ये अभी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेटा, वो कराऊंगी मैं आपको, सेंटेंसेस कराऊंगी बस। डिफिकल्ट आता है अमरजीत, जानते हो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं जब प्री का पेपर करवा रही थी ना, तो पहले मैंने CHSL शुरू किया था कि 1 ईयर का पूरा CHSL ख़त्म कर लूँगी, फिर CGL शुरू करूँगी। तो बच्चों को था कि नहीं हमें आप CGL कराओ, आप तो CHSL करा रहे हो, तो मैंने 5 टेस्ट पेपर में ही CHSL छोड़ दिया। और जब CGL कराना शुरू किया तो कहते हैं कि मैम ये तो ज़्यादा आसान है। तो CGL आप खुद देखो ना, CGL का 3 टियर होता है, और CHSL का क्या होता है? CHSL में एक प्री होता है, उसका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट देगा ही देगा। ठीक है, मेरा बुक यार kdpublication.com से परचेज कर लो। अब मैं आगे शुरू करूं? चलो अब सुनो, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, अभी बस आ रहा है उसका, मैं उसको अभी आपको करवा दूंगी उसी से, PPT से। पहले आओ, सेंटेंसेस क्या होते हैं ये सुनो ध्यान से, उसके बाद मैं समझाती हूँ सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंस का मतलब सोचो, आई, भाई आई क्या? गो, आई गो, कहाँ? टू स्कूल। चलो मैं जाती हूँ, सफिशिएंट तो है, मीनिंग तो दे रहा है ना। ओके, कहाँ? टू स्कूल। चलो और मीनिंग दे दिया, और मीनिंग दे दिया, यानी इतना भी काफ़ी था। और मीनिंग चाहिए तो टू स्कूल। ओके, एट 7 AM, ज़्यादा
और मीनिंग दे दिया। लो, इसका मतलब है कि मिनिमम तो मुझे इतना चाहिए था, वरना मीनिंग नहीं बनता, आई से कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर ये लगा दिए तो ज़्यादा अच्छे से मीनिंग निकला, और ये लगा दिए तो ज़्यादा प्रिसाइज टाइम भी आ गया। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो ध्यान से, ये प्रोनाउन है। गो का मतलब वर्ब हो गया, है ना। टू प्रेपोजिशन हो गया, स्कूल नाउन हो गया, एट प्रेपोजिशन हो गया, 7 AM ये टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। नाउ सी वन थिंग, ये क्या है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल। देखो, ये एक ग्रुप ऑफ, जल्दी से दो ना, क्या है, PDF है, कैसे करोगे? अच्छा, अभी तो फिलहाल हमको दे दो ना, अभी फिलहाल दे दो, तब तक हम पढ़ाएं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल इज अ सेंटेंस। यानी व्हाट इज अ सेंटेंस कहोगे भाई, आई से काम नहीं चल रहा है, आई से मेरा काम नहीं चला, मतलब आई गो तो ठीक है चलेगा, लेकिन खाली आई से नहीं चला, तो क्या खाली गो से चलेगा? आप देखो, ध्यान से सुनना, इस तरह के सेंटेंसेस क्या होंगे भाई, इसमें हमने आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया, इसमें मैंने आपको, इसका PPT लेके आ जाओ नीचे से, हमने इसमें, हाँ ठीक है, हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस assertive सेंटेंस कहलाते हैं। सो व्हाट इज assertive सेंटेंस? बाय assertive सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कुछ बताते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथनात्मक। कथन बताना यानी कि कुछ बताना ही तो कथनात्मक होगा, है ना। कुछ बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कथनात्मक सेंटेंस होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें से एक वर्ड निकाल के लिखूं गो, या एक वर्ड निकाल के लिखूं हेल्प, चलो एक और वर्ड लिख देते हैं साथ में, मी, तो बोलोगे भाई ये तो सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हो आप। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हो, चलो फिर से देखो सेंटेंस, बी हैप्पी, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का बेस फॉर्म है। इसका मतलब हम बी देखने के बाद समझे ओके फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो बेस फॉर्म है ना। एक सेकेंड रुकना बेटा, आप लोग का मैसेजेस नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ अब आ रहा है। चलो आप सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कहा गो तो समझ गए, आदेश दे रही हूं, हेल्प मी प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट है, बी हैप्पी सजेशन है। तो इस तरह के वाक्य क्या होंगे, बोलोगे ये तो आप किसी को आदेश निवेदन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। याद रखना, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है। इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी जो सेंटेंस सिर्फ कुछ बात बता रहा है वो assertive सेंटेंस, जो सेंटेंस आदेश निवेदन सजेशन दे रहा है वो इंपरेटिव सेंटेंस। फिर चलो आगे देखो ध्यान से,
या देखो दोनों सेंटेंस को। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें बेटा, टीयर 3 का देख लो, हिंदी मीडियम के हो तो आप वो कंपल्सरी इंग्लिश देख लो। सुनो ध्यान से, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो क्या? बोलोगे नहीं, इसको तो हम लोग डिफरेंट वर्ड्स में जवाब देंगे, है ना। आर यू कमिंग, यस नो। ऐसे सेंटेंसेस ओपन एंडेड सेंटेंसेस होते हैं और ये क्लोज्ड होते हैं। ये क्लोज्ड होते हैं, ये ओपन होते हैं। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो सकता है। यानी कि ये WH फैमिली वाले हैं और ये विदाउट WH फैमिली वाले हैं। लेकिन है क्या भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन कौन पूछता है? कहोगे क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी अभी हमने आपको तीसरा सेंटेंस बता दिया कि थर्ड सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखो कैसे पता, क्वेश्चन मार्क से, है ना। कैसे पता? क्वेश्चन मार्क से। यानी पहला था क्या, सीधा इंफॉर्मेशन दिया असर्टिव। दूसरा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया। क्या था खासियत? वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हुआ, उसको हम कहें इंपरेटिव। तीसरा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के अलावा और क्या है? तो उसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर हो गया? और क्या हो गया? ये बोला ठीक है, तो निकाल लो। क्या हुआ बेटा? अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। ये तो मेरा तीसरा हो गया, ये हमारा थर्ड है। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। हुर्रे, वी हैव वन। जैसे आपको ऐसा हुर्रे वर्ड दिखा और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, वाव दिखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, फाई है ना, देन फाई का मतलब जैसे चिड़ से, कुछ मतलब घृणा से बोल रहे हो, देन अग, वाव है ना। ये सारे सेंटेंसेस में अगर आपको दिखा, साथ में ऐसा मार्क दिखे, तो समझ जाओ हम बिल्कुल एक्सक्लेम करके कुछ बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम करता है ना, एक्सक्लेम करता है। क्लियर रखो। और लास्ट आ जाओ, फिफ्थ नंबर, मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या कर रहा है? बोलोगे ये विश कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। कर्स भी तो करते हैं, गो टू हेल, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव वाक्य कहलाते हैं। सो व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको विश करता है, आपके लिए प्रेयर करता है। राइट? समझ में आया? बोलो पहले। अब अगर मैं कहूं बेटा एक काम करो, अब सब लिखो आप लोग, तो फिर क्या करोगे तुम लोग? चिढ़ जाओगे? बेटा ओपन एंडेड का मतलब होता है ना, जिसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, ओपन एंडेड होते हैं। और क्लोज्ड एंडेड होते हैं जिसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। देखो ना ध्यान से, ये हो गया। हाँ, अगर मैं कहूं व्हाट आर यू डूइंग, आपके पास 2500 आंसर हो सकते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आर यू कमिंग, आपके पास सिर्फ 2 जवाब होंगे, यस या नो, वो क्लोज्ड एंडेड है। ठीक है?
यस, सारा WH फैमिली ओपन है, क्योंकि WH फैमिली लगाने के बाद आपके पास हाँ या ना आ जाता है। ठीक है, मुझे बताओ, अब अगर मैं कहूँ आपको, ऑलरेडी लिख लिया है राजेश ने, तो ऑलरेडी लिख लिया है, अगर मैं कहूँ आज के बाद सारा लिख के करना है तो फिर ठीक रहेगा? जरा बताइए। हाँ, सारा आप लोग को लिखवा के कराऊंगी। अब तुम लोग बहुत मस्ती मार रहे हो। एक्सक्लेमेटरी वाओ, यानी विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। यस, चलेगा एकता, लेकिन वो सब है ना, बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं होते। बोलो। टेंशन में आ गए बच्चे अगर मैंने कह दिया कि अब तुम लोग सब लिख के करोगे। नहीं तो बैठ के गप करते रहते हो और मुझे तंग करते रहते हो और बिना बात के कमेंट करते रहते हो। अब तुम लोग को सबको लिखवा के कराऊंगी मैं। चलो, 04 वाले बैच चाहो तो आप ये चैप्टर कर लो, ये नया चैप्टर हमने बनाया है, तो इसीलिए आप 04 वाले इस चैप्टर के बाद यानी 1 अक्टूबर से आप लोग फिर कनेक्टेड नहीं रहोगे। आज 04 कनेक्ट किया है ना, तो अभी कनेक्ट करना, ये चैप्टर मैं उन लोगों को भी करा दूँ। पिछले बैच में ये चैप्टर हमने ऐड ही नहीं किया था। दो, जल्दी दो यार, इसीलिए बेचारे सारे बच्चे टेंशन में आ गए कि मैडम कह रही लिखना पड़ेगा। चलो, सब आलसी हो गए अब। My friend had to visit the town today. I would have made his stay comfortable. If I would have made, if I had known होगा ना बेटा। ये क्या होता है यार, ये रोज नौटंकी होती है इसकी, इस बोर्ड की। उससे क्या, चलो लिख लेंगे मैम। कितने शरीफ बच्चे मेरे, देखो। हाँ, पॉजिटिव वाला सेक्शन हो गया क्या? अभी कहाँ हुआ यार? चलो, जो पढ़ाया मैंने अभी वो देखो। जैसे जिसको मैंने कहा था ना असर्टिव सेंटेंस, उसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन का मीनिंग प्रवीण आप जरा एक बार रीड करो जो पढ़ाया है, उसके बाद बताऊंगी मैं। इसको अच्छे से रीड करना। अरे यार, इंट्रोगेटिव नहीं बताया। अच्छा, इसको इंपरेटिव को अलग से कर दिया यार। नहीं नहीं, इंपरेटिव तो ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव लिखा है और कुछ नहीं है बेटा। हो गया?
चलो देखो ध्यान से, अ ग्रुप ऑफ पारस, जब भी नेक्स्ट अपडेट आएगा ना बेटा आ जाएगा। सुनो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मैंने कहा कंप्लीट सेंस होना चाहिए। आई से मीनिंग पता नहीं चला था, जब आई गो कहा तब मीनिंग पता चला, है ना। टाइप्स क्या है? पहला टाइप है डिक्लेरेटिव, याद रखना यही डिक्लेरेटिव हो या असर्टिव हो बात बराबर है। क्या करता है ये? सिंपली एक स्टेटमेंट बताता है, जैसे मैंने कहा आपको आई गो टू स्कूल एट 7 AM, ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन दिया और कुछ भी नहीं बताया है, वो असर्टिव सेंटेंस नहीं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देख लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, प्रश्नात्मक है। देखो, एक्सक्लेमेटरी भाई गश ऑफ फीलिंग के साथ, हुर्रे वी हैव वन द मैच। देखो क्या किया, बिल्कुल एक्सप्रेस किया ग्रेट इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस और एंगर, है ना। इंपरेटिव, गो अवे, प्लीज हेल्प मी, शट द डोर, डोंट गो देयर, रिक्वेस्ट और सजेशन। देखो आदेशात्मक वाक्य आदेश, निवेदन अथवा सलाह देता है। और ऑप्टेटिव वाक्य मैंने कहा था प्रेयर, विश, और मैंने कहा गो टू हेल, तो कर्ज भी तो हुआ। देखो वही जो मैंने पढ़ाया मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक पेज में लिख के आपको दे दिया है। बताओ कोई इश्यू? आप जरा इसको देखो, हेलो, हाँ जी, देख लिया। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं भाई, जो सबको पता वही दे रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, जब आप बहुत खुश होके रेन को देखकर बहुत एक्सक्लेम कर रहे हो। लीव द रूम राइट नाउ, ऑर्डर है इंपरेटिव सेंटेंस। एंड मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव वाक्य है। एक एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, देख लो। नेक्स्ट आओ जरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो कि किस तरह से बनता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस। ये मोस्ट बेसिक होता है, ये सिर्फ आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं कहूं अगर वो गाता है, ही सिंग्स, मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लव क्रिकेट, लेकिन ओपिनियन भी दे सकता है, जैसे यू लुक सैड,
शी लुक्स हैप्पी, शी इज सैड। देखो, नहीं तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको टीचर के रूप में मैं देना चाहती हूं, द स्काई इज ब्लू, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ सारा का सारा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो भी इसमें आता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो कोई इंफॉर्मेशन ही तो है ना। देखो एग्जांपल्स, बेटा दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मर्ज तो हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आप कह रहे हो, एक साथ दो एक्सक्लेमेशन नहीं करते ना। क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा ये सेंटेंसेस देखो, एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अरे वो गिर गया। हो गया? The passerby told us, where was the marriage hall? भाई ये WH फैमिली बीच में है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये जो गुजरने वाला लड़का था, वो पास जो कर रहा था, उसने मुझसे पूछा मैरिज हॉल कहाँ है। मैंने आपसे थोड़ी क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको बताया है कि उसने मुझसे सवाल क्या किया। इसका मतलब है अब ये क्वेश्चन नहीं है वेयर द मैरिज हॉल वॉज होगा, वो मुझसे पूछेगा वेयर इज द मैरिज हॉल, लेकिन मैं आपको बताऊंगी उसने मुझसे पूछा मैरिज हॉल कहाँ है, लेकिन जवाब आप थोड़ी दोगे मुझे। यानी कि मैंने आपसे तो सवाल किया नहीं है। इसे याद रखना कि कभी भी इस तरह के सेंटेंस जो नरेशन होते हैं ना, नरेशन में कभी भी इन्वर्जन नहीं लगता। अब ध्यान से देखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन में होता है। जरा फिर से एग्जाम्पल्स में वापस आओ, जरा देखो तो सेंटेंसेस, और मुझे बताओ तो ये पांचों एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इन्वर्जन कहां कहां यूज हो रहा है। ये पांचों सेंटेंस देखने के बाद, हाँ, ओपिनियन का मतलब बेटा होता है कि आपके अनुसार कैसा है ना। यू लुक सैड, यानी मेरे अनुसार वो दुखी दिख रहा है। मुझे जरा बताओ तो, बोलो जल्दी बोलो। क्लास कहाँ स्टॉप हो गई? देखो तो क्लास स्टॉप हो गई बोल रहा है। हाँ जल्दी बताओ। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, ये इन्वर्जन है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले कहां कहां आएगा बताओ तो। हाँ, ओपिनियन और व्यू का मतलब सेम हो सकता है। जय प्रताप, इंटरोगेटिव, फाइन। यानी कि जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन हम यूज कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और कहीं सुनो, इन्वर्जन का इस्तेमाल ऑप्टेटिव में भी होता है। क्यों? गॉड के पहले में आया है। देखो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, वो पहले आया है। और यहां पर भी आर यू यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। देख लो, ठीक है। इसका मतलब है
कि इंट्रोगेटिव में और ऑप्टेटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव के चक्कर में हमने सोचा ठीक तो है, वेयर वॉज द मैरिज हॉल। भाई अब क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, अगर अब इंट्रोगेटिव होता तो यहां पे क्वेश्चन मार्क होता ना, नहीं है तो नहीं है, तो मैरिज हॉल वॉज होगा। वो गुजरने वाला व्यक्ति ने पूछा कि मैरिज हॉल कहाँ है, उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ है। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज वीपिंग। मैं माधुरी से पूछूंगी व्हाई आर यू वीपिंग, नहीं एक्सक्लेमेटरी में इन्वर्जन नहीं आता यामिनी, खाली ऑप्टेटिव में आता है और इंट्रोगेटिव में आता है। अब सुनो, यहां पे मैं पूछूंगी व्हाई आर यू वीपिंग, फिर मैं आपको कहूंगी माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज वीपिंग, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि ये मुझे रिप्लाई नहीं दी जब मैंने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही थी। तुम्हारे पास जवाब हो नहीं है मुझे नहीं मतलब, मैंने तुम्हें बताया है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं। जब पूछ नहीं रही हूं तो वाई वॉज शी वीपिंग थोड़ी होगा, वाई शी वॉज वीपिंग होगा, है ना। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न नहीं होगा, व्हाट वी लर्न्ड होगा। क्यों भाई, इंटरोगेटिव थोड़ी है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कल मैथमेटिक्स में हमने क्या सीखा था? अब कहोगे मैम क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो आप। हाँ मैं पूछ रही हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूं इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या मुझे कोई बता सकता है, हाँ या ना जवाब दोगे? लेकिन मैं ये तीनों सेंटेंसेस में आओ, आपको एक चीज मार्क करोगे, WH फैमिली जब शुरू में इस्तेमाल नहीं करते ना तो उसके बाद इन्वर्जन नहीं आता। WH फैमिली क्वेश्चन पूछना है तो आगे रखो वेयर आर यू गोइंग, अब ठीक है, लेकिन WH फैमिली जब शुरू में आएगा तभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर शुरू में नहीं आया तो क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता, इसलिए उसके बाद इन्वर्जन नहीं आना चाहिए, उसके बाद इन्वर्जन नहीं आना चाहिए। ठीक है। सेकंड, मैंने कहा कि माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने पूछा क्यों रो रही थी, इसका मतलब WH फैमिली जब वाक्य के शुरू में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा इन दोनों क्वेश्चन को भी देखो। हो गया? अब देखो, मैंने आपको ये सिखाया, ओके, मैंने आपको जो सिखाया ये सिखाया कि WH फैमिली अगर शुरू में नहीं आता है तो उसके बाद इन्वर्जन नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सब्जेक्ट मैरिज हॉल है, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, यानी कि यहां पर भी WH फैमिली है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। फाइन। तो यहां पे जब मैंने ये कहा ना, यहां मैंने ये कहा कि जब WH फैमिली शुरू में नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता, तो इससे बच्चे ये सोच लेते हैं अच्छा इसका मतलब WH फैमिली शुरू में आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा। भाई ऐसा भी जरूरी थोड़ी है। क्या है, WH फैमिली शुरू में ही आ गया, लेकिन जरा मीनिंग पढ़ो। What does it matter most is the quality of the goods that we require। कई बार नहीं कहते हो आप कि भाई मुझे जो जरूरी है वो ये है कि माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत है वो इस चीज की जरूरत है कि माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। भाई आपने जो कहा है क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन फॉर्म क्यों है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, क्यों है? होना ही नहीं चाहिए। यहां पे हमें डज दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब हटा के
और इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद SES आता है वर्ब में, सीधा होगा व्हाट मैटर्स मोस्ट। आप कहोगे मैम आपने इट को भी हटा दिया, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, हमारे पास व्हाट भी है, हमारे पास इट भी है। जब आपके पास सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन साथ में थोड़ी लगाओगे, और जब यहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, फुल स्टॉप है, तो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगाओगे। और व्हाट के साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब आता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट। देखो ठीक है, व्हाट मैटर्स मोस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहोगे इट क्यों नहीं आया? इट इसलिए नहीं आया क्योंकि व्हाट है ना। व्हाट और इट दोनों एक साथ क्या करेगा भाई, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस क्या होता है? जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। ठीक है, अब आओ, हु यू सेड वॉज कमिंग टू सी मी। सबसे पहले मैं कहूंगी इसको हटा के पहले खुद सोचो। कहोगे सेंटेंस तो सही है, हु वॉज कमिंग टू सी मी दिस इवनिंग, WH फैमिली वॉज कमिंग, बिल्कुल सही है। अब कहोगे आपकी मैम यहां तो इन्वर्जन में नहीं है, यहां सब्जेक्ट गायब है। बेटा सब्जेक्ट ही तो पता नहीं है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, हु वॉज कमिंग। तो फिर ये बिल्कुल सही है। क्यों? देखो हु वॉज कमिंग हो गया क्वेश्चन। मैं कहती हूं कई बार, यार तुमने क्या कौन कहा था, कौन आने वाला है मुझसे मिलने? तुमने किसका नाम लिया था, कौन आने वाला था मुझसे मिलने? हम हिंदी के अकॉर्डिंग सोचते तो कहते हैं अच्छा हु डिड यू सी होगा, मैम डिड यू से होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन फॉर्म होगा। बेटा क्वेश्चन बन चुका, हु वॉज कमिंग टू सी मी, हो गया क्वेश्चन का काम। जो क्वेश्चन मार्क जिसके लिए हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। यू सेड इसलिए सही है क्योंकि तुम कहे थे, तुमने जो कहा था, तुमने कहा था कौन आ रहा है मुझसे मिलने, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन आ रहा है मुझसे मिलने। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब यू सेड जो है ना बेटा, यू सेड यहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो कहोगे मैम इसका मतलब है जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो एक वाक्य में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। हु वॉज कमिंग टू मीट मी, क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा भाग जो बीच में जबरदस्ती ठूसा हुआ है ना, उसको क्वेश्चन फॉर्म में मत बना देना। ठीक है, उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लगाना। हो गया? बोलो क्लियर? नेक्स्ट पेज करो। शुडंट देयर बी अ कॉमा? यश, देयर शुड बी अ कॉमा बट दे विल नॉट गिव यू एनी पंक्चुएशन मार्क। दे देगा यार तो तुम सही कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अलग पोर्शन है जिसको कॉमा से सेपरेट किया जाना चाहिए था। कभी नहीं देगा आपको कॉमा। डज इसीलिए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं था पहला वाला, अभी पहला क्वेश्चन था ही नहीं, पहला वाला पोर्शन तो क्वेश्चन था ही नहीं। व्हाट मैटर्स मोस्ट, इट भी हटेगा और मैटर्स लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन होता तब तो डस लगता। अंकिता, मुझे रात में मुझे व्हाट्सएप करके भूल जाना, मैं बीच रात में ही मैसेज कर पाती हूँ फिर। और आज तो शायद मैं मैसेज भी नहीं करूँगी, आज तो भयानक थक गई हूँ मैं, 1.5 दिन से इतना भयानक बिजी थी। आज तो मुझे लग रहा है मैं सो जाऊँगी, पता नहीं। देखो रात होते ही पता नहीं, जैसे रात में उल्लू जागते हैं ना, मुझे अभी दिन में नींद आ जाएगी, अब रात में बिल्कुल 2:30-3 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है। चलो आज देख लेंगे आपका मैसेज। दीपिका पादुकोण आस्क फॉर माल विथ हिज, नहीं, हर्षवर्धन, दीपिका पादुकोण आस्क्ड हर फ्रेंड अबाउट माल, या आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर माल। ठीक है, ये होगा। चलो, आई आस्क्ड द ट्रैवलर, ओके देखो सीधा नरेशन वाला है। अगर मैं उससे पूछूंगी वेयर आर यू गोइंग, अब वो जवाब जो भी देगा, फिर आप पूछोगे क्या पूछ रहे हो आप, तो मैं कहूंगी आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं अब, तो आपसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं, तो मैं कहूंगी आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर ही वॉज गोइंग। अब कहोगे इसका वॉज कैसे हो गया,
बेटा वर्ब से का सेकेंड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आगे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और पहले इसलिए नहीं आएगा क्योंकि WH फैमिली जब बीच में आता है तो उसके बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव में नहीं होता है ना। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है आशीष, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप द स्ट्रेंजर आस्क्ड, तो इज हटा के पहले तो वॉस करेंगे, हो गया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट, WH फैमिली बीच में है तो फिर वॉस यहां नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा व्हाट हर नेम वॉस, व्हाट हर नेम वॉस। देखो अब कहोगे मैम अभी थोड़ी उस समय भी तो वही नाम होगा उसका। शिवम जानते हो सबसे अच्छी पढ़ाई रात में ही होती है। अब मैं शाम को बैठ कर काम करती भी हूँ ना, तो हर 15 मिनट में मेरा बेटा आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, कभी ये करो कभी वो करो। उसको हर 20 मिनट के बाद तो मेरे पास आएगा प्यार करवाने को। तो रात में जब वो सो जाता है तब मैं काम करती हूँ विदाउट डिस्टर्बेंस। क्लियर, नेक्स्ट करो ये 2 क्वेश्चंस। 6 क्या रिपीट कर दे बेटा, 6 रिपीट करिए। कितना रिपीट कराते हो? मैंने कहा आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर ही वॉज गोइंग होगा ना। एक तो इज का वॉज करो क्योंकि सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ, और फिर सब्जेक्ट के बाद जाएगा क्योंकि WH फैमिली वाले केस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। मेरा बेटा अभी 12 साल का होने जा रहा है नवंबर में। चलो अब 8th और 9th करो। वी आर हैविंग पार्टी लास्ट नाइट, नहीं वी वर हैविंग पार्टी कहोगे, एंजॉइंग पार्टी कहोगे, है ना। वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट ये भी चलेगा। 5 भी, अरे यार तुम लोग पीछे पहुंचा दे रहे हो बार बार मुझे, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। 5 क्या कहा मैंने कहा हु वॉज कमिंग क्वेश्चन है, यू सेड में बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो बीच में है। फिर एक स्टूडेंट ने कहा भी इसमें कॉमा होना चाहिए, मैंने कहा वो आपको कॉमा देगा भी नहीं कभी। हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड, WH फैमिली बीच में आया फिर से। बस देख लो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, खत्म मामला, यही गलत है। तो फिर क्या करें, तो वाई के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। वाई के बाद इसमें भी नहीं है, इसमें है। वाई यू डिड नॉट कॉल, यस, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, इसीलिए 8 का 2 है। अगेन वॉट डज एगोनाइज क्या होता है यार, एगोनाइज खुद ही वर्ब है, यानी कि पीड़ित करना, यानी कि पीड़ा पहुंचाना, दुख तकलीफ पहुंचाना। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो हटा दो। वॉट एगोनाइजेस मी मोस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता है वो क्रिटिज्म नहीं है, बल्कि उन जो छोटे छोटे कारण हैं जो इन शिकायतों के पीछे। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्रिटिसिज्म मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातें जो इसके पीछे होते हैं। और राज मैंने कह रखा है बेटा। चलो शुरू करें। अब देखो वॉट एगोनाइजेस मी मोस्ट, मतलब समझ में आ गया ना, यानी वॉट एगोनाइजेस मी। WH फैमिली
वॉट से पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ है, तो बस सीधा स्ट्रेट अवे हम वॉट के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आदित्य हार्डली 12, अभी 12 साल का है वो। 7 में वॉज बाद में क्यों आया बेटा? जब वो क्वेश्चन नहीं रहा तो सब्जेक्ट के बाद वॉज जाएगा ना, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। चलो ये जल्दी फटाफट रीड करो, उसके बाद कराएंगे। देख लिया जो मैंने आपको समझाया था, बस वही है। देखो, sentences that ask questions are interrogative sentences. They are in inversion और end in question mark, ये question mark में खत्म होते हैं। ठीक है, open ended questions क्या है? देखो, what is your name, where do you live। आप तो दुनिया भर के आंसर्स दे सकते हो। आप अगर 40 लोग आंसर दोगे तो 30 तो आंसर अलग होंगे ही, है ना। और इसीलिए ये ओपन एंडेड है। क्लोज्ड एंडेड सिर्फ यस या नो में, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है ए बी सी डी तो बस उसमें आप ऑप्शंस में आंसर दे सकते हो। आर यू टायर्ड, यस नो। या फिर अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं और आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे दूं तो आपके पास अपनी मर्जी से जवाब देने की तो गुंजाइश खत्म हो गई, तो वो भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ना। व्हाट हैपेंड इसका मतलब होता है क्या हुआ था, है ना। ये होगा, आज ही लोड करवा देंगे बेटा इसका पीडीएफ। बस खाली इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर उस दिन मैंने सही किया था, अब पता नहीं उसने मेरा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सही किया है कि नहीं, देखने पड़ेगा मुझे। आर यू कमिंग, इज ही अनवेल, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, हाँ स्ट्रक्चर सही कर दिया मैंने। जो सेंटेंस में इसी पेज में कुछ मिस्टेक था, देख लो इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो। जो क्वेश्चन नहीं होता बेटा वो हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आएगा ही आएगा, है ना। चलो देखो ध्यान से, आर यू कमिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है ना, सॉरी आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कमिंग मेन वर्ब। देखो फाइन, अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं बल्कि ऐसा वर्ब हो जो मेन वर्ब हो तो इज ही अनवेल, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, है ना, क्योंकि इज खुद ही मेन वर्ब है। लेकिन WH फैमिली आ रहा है तो व्हाट आर, देखो आर यू डूइंग, देखो स्ट्रक्चर, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे भी एक कर सकते हैं, व्हाट इज ही, अगर मैं पूछूं कि वो क्या है
वॉट इज ही, तो यहाँ पे WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, अगर मान लो मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब टर्न कर जाएगा। मतलब मैं सिर्फ आपको एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप समझ रहे हो कि स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव का होगा वो हमेशा इन्वर्जन में होगा। देखो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात नहीं, मेन वर्ब लो, है ना। आओ क्वेश्चन में, इज ही अनवेल, यस देख लो, क्या वो बीमार है, पहले V2 होगा। हाँ आशीष, बशर्ते सेंटेंस ईडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह का ना हो। बेटा क्लोज्ड वाला जो होता है ना उसमें यस और नो आते हैं आंसर में, बस। क्या हो गया, आज आकृति मैम का क्लास है क्या 8:30 बजे? चलो अब इन दोनों क्वेश्चन का बता दो आंसर क्या होगा। देखो बोलोगे क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, या हेल्पिंग वर्ब ये है हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली होगा। फिर क्वेश्चन मार्क है वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क, तो वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क होगा। यानी अगर क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, है ना। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। अब ये देखो जरा, मुझे लग रहा है तो ये तो आज ही खत्म हो जाएगा आपका। बेटा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। अच्छा एक चीज़ है, रुको रुको, थर्ड में है ना पैरेललिज्म नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में पैरेललिज्म करा देती हूँ। थर्ड में लोड कर देना यार, थर्ड इसमें कनेक्ट होना मुश्किल है, उसका स्ट्रीमिंग बंद हो चुका है, तो थर्ड में लोड कर देना। फोर्थ से लेकर 8 तक का मैं पैरेललिज्म करा दूँगी, है ना, याद रखना। पैरेललिज्म का प्रूफ रीडिंग कर चुकी हूँ मैं, एक बार चेक करा के डाल देना। हैव यू बीन, यस हो चुका है बेटा, ये बस चैप्टर खत्म है। वाई शी वॉज एंग्री विथ हर सन, वाई वॉज शी, क्यों भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ही उठा के बिठाओ ना, बी का जो फॉर्म है ना वो मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना। वाई वॉज शी एंग्री, क्यों भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात नहीं, जो है उसी को लगा दो ना, ठीक है। वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट, बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ये यहां गलत है, ऑलवेज यहां जबरदस्ती डाल दिए, कहां होना चाहिए, जहां होगा होगा हमें मतलब नहीं, यहां तो नहीं होगा। अब कहां होना चाहिए, तो वाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट यहां चलेगा, है ना। इसका मतलब है वाई शुड ऑलवेज, मी नहीं यहां पे वी होना चाहिए था, ऑलवेज वी, यानी आंसर इसका 3 है जो गलत है ना। अब वो जहां हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऐसे एडवर्ब नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए इसको देख लो आप। नेक्स्ट आओ,
चला गया इसका उन लोग तो चला गया होगा ना। हो गया? चलो ध्यान से सुनो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, मैंने बताया था आपको, इमोशन व्यक्त करता है, जैसे एक्साइटमेंट हो, आश्चर्य हो, खुशी हो, गुस्सा हो। और इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क में खत्म होता है। हाउ ब्यूटिफुल होता क्या है ना, जैसे WH फैमिली बच्चे देखते हैं, कहते हैं अच्छा हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, नहीं इज द रेन। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन का मतलब है मैं पूछ रही हूं कि बारिश कितनी सुंदर है। मैं पूछ थोड़ी रही हूं, मैं बोल रही हूं हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। क्या बोल रहे हो यार, लास्ट एग्जाम्पल को रुक जाओ। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, इसका मतलब मैं आपको कह रही कितना सुंदर बारिश है ना, कितना सुंदर मौसम है। कितना सुंदर मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ना ही आपसे पूछ रही हूँ, बल्कि इतना सुंदर है कि मुंह से एक एक्सक्लेमेशन के साथ निकल रहा है, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा और यहाँ पर कुछ नहीं देगा। क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दे रही हूँ उसी में, रुक जाओ, क्वेश्चन खत्म होगा तो लगा दूंगी। व्हाट नॉनसेंस, ये हुर्रे हैं, ये हुर्रे हैं, ये आपको यहां से काट के इसको सही बिठाना है ना। ये सेंटेंस आपको देगा कैसे वो मैंने बताया था, हालांकि सेंटेंस ही बिल्कुल सही है, यहां का स्पेलिंग गलत है, हुर्रे ऐसे होता है, ठीक है। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम में, जरा देखो क्या गलत है, बताओ। वो तुमने सही करवा लिया, नरेशन कहाँ है, लेके नहीं आया। और ये ब्लू वाला नहीं कराया, कल दोनों करा के फिर दो मुझे लोड करना है। देखो क्या है, गुड हेवेंस मतलब हे भगवान, हाउ हैज शी ग्रोन। नहीं भाई, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है ये, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, है ना। हाउ शी हैज ग्रोन ये होना चाहिए, हाउ शी हैज ग्रोन, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कई बार देखते नहीं जब आप बड़े हो रहे होते हो, हे भगवान कितना बड़ा हो गया है, अरे यार तुम बुढ़े हो रहे हो तो वो देखो ना, मैं बड़ा हो रहा हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना। जब देखते नहीं रिलेटिव्स जब आएंगे कितना बड़ा हो गया है, तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि इंच टेप लाके नापो कितना बड़ा हो गया। और लास्ट में आ जाओ, अब लास्ट 2 पेजेस में इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस का हमने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है। ये इंस्ट्रक्शंस देगा, एडवाइस देगा, कमांड्स बोलेगा, ऑर्डर्स बताएगा। गो अवे वर्ब का बेस फॉर्म, बी हैप्पी सजेशन, प्लीज ठीक है रिक्वेस्ट था इसलिए प्लीज लगाया लेकिन वर्ब का बेस फॉर्म, कमांड स्टैंड एट ईज अटेंशन। क्या विशेषता है, ये वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं होता बेटा, कई टीचर्स कह देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं होता है। देखो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क जनरली राजेश देखोगे कई बार उस वर्ड के बाद भी हो जाता है, हुर्रे के बाद लगा देगा, ठीक है ना।
और 15 नंबर पेज में आइए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से आखिरी पेज है। हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस खत्म कर लिए। अब एक चैप्टर खाली बचा है पैरलिज्म, उसके बाद इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रियंका, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ऑब्जेक्टिव वाक्य क्या करता है? विश या प्रेयर या कर्स करता है, इच्छा सूचक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हमेशा इन्वर्जन में होता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। चलो मैं मे भी गायब कर दूं तो अगर इसको देखोगे सेंटेंस सेकेंड, तो इसका ओरिजिनल सेंटेंस था मे गॉड ब्लेस यू। ओरिजिनल सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू। अगर मे भी हटा दे, सॉरी, इसका ओरिजिनल सेंटेंस था मे द किंग लिव लॉन्ग। अगर मैं कहूं ना मे भी हटाऊंगी, तो अगर मे हटा दोगे तो लॉन्ग उठ के आगे आएगा, फिर से इन्वर्जन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब भी अगर उठ के आगे जाता है तो वाक्य इन्वर्जन में होता है ना। तो वही देखो, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है। शी सेड सन गॉड मे ब्लेस यू, रॉन्ग है। सन मे गॉड ब्लेस यू, राइट है। क्यों बेटा? गॉड मे ब्लेस यू अगर आप लिख दोगे तो इसका मतलब तो हो गया कि भगवान शायद तुम्हें बेस्ट ब्लेस करेगा। कमांड का मतलब ऑर्डर हुआ अमरजीत। सोल्जर्स वगैरह को जनरली कमांड किया जाता है, इसीलिए कमांड वर्ड लिख दिया मैंने, नहीं तो ऑर्डर भी चलता। गॉड मे ब्लेस यू का मतलब हो गया कि शायद भगवान तुम्हें ब्लेस करेगा, शायद ना भी करे, लेकिन मैं तो कह रही हूं भगवान तुम्हें ब्लेस करे, यानी कि मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूं। तो मे गॉड ब्लेस यू। और कभी कभी मे नहीं होता है तो ये वर्ब के बेस फॉर्म से भी शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा गो टू हेल, गो टू हेल, मैंने आपको ऑर्डर थोड़ी दिया हेल जाने का, मतलब गुस्से में है तो क्या करें, भाड़ में जाओ, है ना, नर्क में जाओ। इसका मतलब वर्ब का बेस फॉर्म से। कभी कभी हम लोग ऐसे भी कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन ध्यान रखना यहां में खा गए हो तो भी देखो ना वर्ब का बेस फॉर्म तो लगा रहे हैं ना। गॉड ब्लेस यू क्या है? ब्लेसेस तो नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ब्लेस नहीं, ब्लेसेस। लेकिन ब्लेसेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आप मीन तो वही कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, मीन यही कर रहे हो, बस मे खा गए, दैट्स इट। क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना ये कि इसका मे कई बार लोग खा जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश जितने भी तरह के वाक्य चलन में आ जाते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन याद रखना वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, क्योंकि हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मॉडल गायब हो जाए तो भी वर्ब का बेस फॉर्म होगा। देख लो तो कोई इश्यू बताओ। माई फुट का मतलब है, मतलब आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, अपने पैर से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूरा खत्म कर लिया है। और 4 नंबर बैच याद रखना, पिछले में नहीं था, ये पिछले बैच के साथ नहीं था। एक काम करो, इसको 3 नंबर के साथ भी इसको इंक्लूड करो, इसको डालो। आज का जो क्या क्लास है ना उसको बैच 3, बैच 4 सब में डालोगे। अच्छा, बैच 3 अभी तक स्ट्रीमिंग बंद नहीं किए हो तुम लोग, ये सॉरी लोड करना, एनीवे रहने दो, भी ये तो कर दो। चलो आज इतना ही रहने दो बेटा, ठीक है। बैच 3 बैच 4 सब में डाल दो, क्योंकि हम ये चैप्टर बाद में प्रिपेयर किए हैं, उस समय नहीं था।